जातीय जनगणना को लेकर फिर एक बार बिहार की राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने का ऐलान किया है। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। और हम लोगों के प्रयास से हम लोग ने प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिल कर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। इस पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह केंद्र सरकार और बिहार सरकार टालमटोल कर रही है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब याचना नहीं, रण होगा। देखिए, लगातार जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन जब अब कोई रास्ता नहीं निकला, टाल मटोल और बहानेबाजी जिस तरह जातीय जनगणना के सवाल पर डबल इंजन की सरकार कर रही है, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कर दिया ऐलान, याचना नहीं अब रण होगा। जातीय जनगणना कराने को लेकर सड़कों पर भीषण संग्राम होगा और पटना से दिल्ली तक पैदल जाना होगा। जातीय जनगणना सरकार को कराना होगा, नहीं तो इस डबल इंजन सरकार को भी जाना होगा। सर्वदलीय प्रस्ताव पारित है विधानमंडल दल से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जाकर के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएगी। इसके बाद भी टाल मटोल बहानेबाजी, इसलिए इस पर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं। तेजस्वी यादव जी ने भर दिया है हुंकार। अब पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार में घबराहट बढ़ी है और अगर जातीय जनगणना के सवाल पर जिस तरह बीजेपी टाल मटोल कर रही है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं कराई जाएगी, तो आखिर क्यों नहीं इस मुद्दे को गंभीरता से बिहार सरकार करा सकती है। यही हम कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कब से कहा कि हम बहुत जल्द कराएंगे, बहुत जल्द बैठक बुलाएंगे। आखिर जब सर्वदलीय प्रस्ताव पारित है, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाकर मिल चुका है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की क्या लाचारी है, क्या मजबूरी है, क्यों बीजेपी के दबाव में नहीं कराने की, जातीय जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, ये तो बताना होगा। इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत जल्द सड़कों पर संग्राम देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरा कोई उपाय रास्ता नहीं है। तेजस्वी के बयान पर नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चुटकी ले ली है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से किसी को कुछ भी करने पर रोक नहीं है। सबको लोकतंत्र की आजादी होती है, अपने मन से कुछ भी वक्तव्य देने का, कुछ भी कार्यक्रम करने का सबको अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष इस तरह के अभियान की कई बार घोषणा कर चुके हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष कुछ भी कर सकते हैं और राजनीतिक रूप से तो किसी के कुछ करने पे रोक है नहीं। सबको लोकतंत्र में आज़ादी होती है अपने मन से कुछ भी वक्तव्य देने का, कुछ भी कार्यक्रम करने का। और नेता प्रतिपक्ष ऐसा बयान कई बार दे चुके। मुझे जहाँ तक याद है, स्मरण है, आप लोगों को भी होगा, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था और उनकी पार्टी हार गई थी, उस वक्त भी कई यात्राओं की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन वो यात्रा कहीं देखने को तो नहीं मिला बाद में मुझे। तो अब वो क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, ये तो वो तय करेंगे। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। स्वास्थ्य की चिंता करेंगे जब पदयात्रा करेंगे? नहीं, मैंने कहा ये तो मेरा दायित्व है। मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हूँ। हर बिहार के नागरिक का स्वास्थ्य का चिंता करना मेरा दायित्व है, जिम्मेवारी है। और वो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं हमारे राज्य के और राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी पूरी चिंता हम करेंगे।
वहीं जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी तेजस्वी के बयान पर हमला बोला है। अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव जी यात्रा के मामले में सिर्फ घोषणा ही करने के लिए याद किए जाते रहेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी अभी तक सिर्फ यात्रा के मामले में घोषणा करने के लिए ही याद किए जाते रहेंगे आगे भी, अगर इस यात्रा को उन्होंने पूरा नहीं किया तो। क्योंकि इसके पहले भी संविधान बचाओ यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, इन 3 यात्रा पर जाने की उन्होंने घोषणा की थी और अपनी घोषणा के मुताबिक उन्होंने कुछ यात्रा प्रारंभ भी किया, लेकिन उन यात्राओं को उन्होंने स्थगित कर दिया। स्थगित का कारण यह बताया, अत्यधिक लू, अत्यधिक वर्षा के कारण हम यात्रा को स्थगित करते हैं। तो क्या माना जाए कि यह भी जो जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर के पटना से दिल्ली तक की यात्रा है, इस यात्रा को भी वो स्थगित कर देंगे? क्योंकि दिन तारीख तो उन्होंने बताया नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर पूरा नहीं हो, जरूरत पड़ी तो ऐसा जरूरत पड़ी तो इसका मतलब है कि इस यात्रा पर भी वो नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यह भी प्रश्न है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनको आवास अलॉट किया गया था और किन्हीं कारणों से जब वो हटाए गए तो या आवास खाली करने वक्त उस आवास में 22 एसी पाए गए। 22 एसी में रहने वाला व्यक्ति और मुख्यमंत्री आवास में जन्मा और पला बढ़ा आदमी कभी भी यात्रा पूरा नहीं करने का जो उनका संकल्प है, इस बार भी लगता है वो संकल्प दोहरा देंगे। नहीं तो मेरा उनसे आग्रह है कि इस यात्रा को पूरा करने का वो संकल्प लें। और एक और मेरा डिमांड है कि अपनी पूर्व की घोषणाओं पर वे एक पत्र जारी करें कि मैंने इन घोषणा किया था यात्रा के लिए और इस यात्रा को मैंने पूरा किया, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई यात्रा पूरा किया नहीं है। वो तो आप लोग का भी जातीय जनगणना की मांग है, तो फिर सहयोग उनका कीजिए पद यात्रा में। भाई वो उनकी पार्टी का कार्यक्रम है। कल अपनी पार्टी की बैठक में, उनकी पार्टी के कोर कमेटी की बैठक थी, उस कोर कमेटी की बैठक में जो फैसला हुआ उस फैसले के मुताबिक वो पटना से दिल्ली तक पदयात्रा करने का निर्णय किया है। वो तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है। उस पर हमारा सवाल है कि पूर्व में जो घोषणा उन्होंने पदयात्रा का किया था उस पदयात्रा को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे।